कहीं से उठा कर ले आया, किसी ने कहा ये सिंपल सा एक प्रोटीन है, लेकिन मुझे पता नहीं था वो प्रोटीन नहीं था। सिस्टर ने उसी पर उठा कर फेंक दिया क्योंकि वो डॉक्टर थी, वो जानती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उनका नाम है राहुल सहानी एंड वो रिसेंटली J&K पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं एंड वो मेडलिस्ट भी रहे हैं 5 टाइम पावर लिफ्टिंग में। सो वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू सर। सो गाइस, सर का हम करेंगे इंटरव्यू स्टार्ट। उनसे पहले सर की कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो सर की अचीवमेंट्स है, पहले आप वो देख लें एंड उनके बाद मैं करूँगा सर का इंटरव्यू। सो सर, आपका इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले जो पहला क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग की या पावर लिफ्टिंग या जिम की लाइन में आए कैसे? एक्चुअली 1994 सितंबर की बात याद है, तो मेरा थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा था उस टाइम, फैट था। तो घर वालों ने कहा कि प्रेशर दिया कि वेट कम करो, तब तो मैंने वेट कम रिड्यूस करने के लिए जिम ज्वाइन किया। फिर वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहा है, तेरे अंदर इतनी ताकत है, तो पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर। और मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की और विद इन 6 मंथ्स मैंने पहली स्टेट चैम्पियनशिप 1995 अप्रैल में खेली थी, जो उधमपुर में हुई थी। वहाँ पर मेरी 4th प्लेस आई। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और कंटिन्यू में चलता रहा। और उसके बाद मेरे गुरु अजय शर्मा जी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। पहले से हम अजय जी के साथ थे, लेकिन पावर लिफ्टिंग लाइन में अजय जी आए 97 में, हमारे गुरु बने और उसके साथ उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो उसके बाद मैंने नेशनल मेडल भी लाया, स्टेट के रिकॉर्ड भी बनाए और मैंने यूपी में भी मेडल लिया। तो उसके साथ चलता रहा मेरा सिलसिला। उसके बाद मेरी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब SRO 349 में। आज की डेट में मैं इस टाइम इरीगेशन डिपार्टमेंट में एज ए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने नेशनल मास्टर में खेला था, वहाँ सिल्वर मेडल आया, वहाँ मैंने लिफ्ट किया 127.5 kg। तो यही मेरी अचीवमेंट। सो जैसा कि सर आपने अभी जिक्र किया अज्जू भैया का, तो आप कौन सी एज में मिले, कौन सी ईयर में मिले इनको? अज्जू भैया से मैं मिला था 1995 में, तब एज ए फ्रेंडली हमारी मुलाकात थी। फिर अज्जू भैया ने जब ये गैलेक्सी जिम लिया 1997 में, उसके बाद पावर लिफ्टिंग भी उन्होंने ले ली और मैं, अज्जू भैया और दीपक ज्योति और सुरेश, हम चारों पावर लिफ्टिंग में जुड़ गए। अज्जू भैया ने हमें ट्रेनिंग कराई, फिर हमने कुठवा में स्टेट चैम्पियनशिप खेली। लेकिन उसके बाद 2001 में अज्जू भैया ने पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ही ले ली, जिसमें वो जॉइंट सेक्रेटरी थे और हमारे जनरल सेक्रेटरी थे राजीव चाड़वी जी। तो हम कंटिन्यू पावर लिफ्टिंग चलती रही। स्टार्ट 2002 में हम नेशनल खेलने के नागपुर में, वहाँ मेरी 4th प्लेस आई। फिर 2003 में रांची में गए, वहाँ मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया, जिसके आधार पर मुझे गवर्नमेंट जॉब 2004 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मिला। तो 2002 में ही मैंने स्टेट का बेंच प्रेस में रिकॉर्ड बनाया, जो रिकॉर्ड उस टाइम 150 kg का था और वो मैंने ब्रेक करके 152.5 लगाया। तो स्टिल वो रिकॉर्ड मैं 2011 तक अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते करते 190 kg तक मैंने लिफ्ट किया। उसके बाद वो 2011 में हमारे ही जिम के लड़के करनैल सिंह ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो सर, जो जैसे कि आपने कहा कि 190 kg आपने एक रिकॉर्ड सेट किया, तो वो कितने बॉडी वेट में किया था? वो 120 kg बॉडी वेट कैटेगरी में मैंने सेट किया था 192 इन द ईयर 2006। ओके, सो बहुत बड़ी बात है 120 kg बॉडी वेट में 190 kg बेंच प्रेसिंग में। तो सर, उस टाइम आपकी डाइट वगैरह क्या रहती थी? डाइट मेरी नेचुरल डाइट थी। मैं नॉन वेजिटेरियन था, नॉन वेज में खूब पाता था और दूध, ये दोनों चीज़ें के बिना मेरा कुछ नहीं। मेरी जो हेल्दी डाइट है वो नॉन वेज और दूध, बाकी घर का जो खाना एक्स्ट्रा कुछ नहीं। लेकिन आजकल बच्चे थोड़ा प्रोडक्ट्स दूसरी तरफ जाते हैं, तो हमारी यही एडवाइस है कि नेचुरल डाइट पर रहें। नेचुरल डाइट जो है आपको लॉन्ग रन में गेम लेकर चलेगी। जैसे अज्जू भैया ने भी पीछे आपको बताया था इंटरव्यू में, हाँ जी, कि लॉन्ग जो आपकी नेचुरल डाइट है उससे आप 40, 50, 60 साल की एज में भी खेल सकते हो। जो ये शॉर्टकट मेथड है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल कहा, जो डाइट होती है वो मेन होती है। तो जैसा कि सर आपने कहा कि आप नॉन वेज को ज़्यादा प्रेफर करते थे, नॉन वेज ज़्यादा खाते थे, तो बता सकते हैं सर कितने अंडे, कितने एग्स, कितने ग्राम चिकन? फुल चिकन एक पूरा डेली। ओके। तो एग जिस दिन चिकन लिया फिर एग ले लिया नेक्स्ट डे। तो 10 से 15 एग, प्लस इसमें मेरे सोयाबीन
हमारी दाल आती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो ले लिया। कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें होती थी जैसे अश्वगंधा, ये चीज़ें हम लेते थे। या जो भैया ने हमें बताया हुआ था कि आयुर्वेदिक चीज़ों पे चले, अच्छे मल्टीविटामिन लें, साथ साथ इसके आप जूसेस भी ज़रूर लेना है। ये नहीं कि आप हेल्दी प्रोटीन लेते जाएं, बॉडी के अंदर इतनी गर्मी आ जाए, साथ में बॉडी का बैलेंस भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि बॉडी के लिए मल्टीविटामिन्स भी बहुत ज़रूरी होती है, जूस भी पीना होता है जिससे हमारा लीवर वगैरह अच्छी तरह डिटॉक्स वगैरह कर सके पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मौसमी का जूस हो गया, पाइनएप्पल ले लिया, वो मौसम के हिसाब से, जैसा विंटर चल रहा है, समर चल रहा है, जैसी आपकी उसी ढंग से हमारा। और मैक्सिमम पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन समर में आते थे, इसलिए हमारी हेल्दी डाइट जो थी हम विंटर में ही उसको प्रिपेयर करके चलते थे। अच्छा। तो मार्च अप्रैल में हमारे कंपटीशन आए थे, वहीं से हमारी सिलेक्शन होकर हम नेशनल चाहते थे। नेशनल भी हमारा जून जुलाई में ही होता था, तो उसी ढंग से हम प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जो आपकी डाइट वगैरह ये सब अज्जू भैया वगैरह सेट करते थे? हाँ, सेट तो अजू भैया करते थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा। ये तो सिंपल सी बात है, अगर पावर लिफ्टिंग में अजू भैया का जितना साथ है उतना फैमिली का बैकअप है। विदाउट फैमिली आप कुछ नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए ही पहले फैमिली का बैकअप है, क्योंकि हमने स्टडी भी साथ साथ की। अब हर एक पेरेंट्स का होता है कि हमारा बच्चा पढ़ जाए। अब स्पोर्ट्स पर्सन जो होगा वो पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा लिबरल रहता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि थकावट भी होती है, हैवी ट्रेनिंग भी आप करोगे तो उससे टाइम कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ हमने दोनों किया, और आशीर्वाद रहा मेरे फादर का, मेरे मदर का बहुत बड़ा रोल है, मेरी सिस्टर का जो वो डॉक्टर है। अच्छा। तो उसने बहुत ज़्यादा मेरा रोल किया कि भैया नहीं, ये चीज़ लेनी है, ये गलत ले रहे हो। एक दिन मैं कोई गलत प्रोडक्ट कहीं से उठा कर ले आया, किसी ने कहा ये सिंपल सा एक प्रोटीन है, लेकिन मुझे पता नहीं था वो प्रोटीन नहीं था। सिस्टर ने उसी पर उठा कर फेंक दिया, क्योंकि वो डॉक्टर थी, वो जानती थी। अच्छा। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें आप पूछ कर ही किसी से एडवाइस करके आपने किसी ले कंसल्टेंसी से। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। आपने कहा कि आप जितना जैसे 190 केजी आपने रिकॉर्ड किया था बेंच प्रेसिंग में, वो रिकॉर्ड प्रैक्टिस तो चाहिए होती है, लेकिन विदाउट डाइट उस गोल तक आप नहीं पहुंच सकते। और डाइट जब तक आपकी फैमिली आपको इस फील्ड में सपोर्ट नहीं करेगी तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। डाइट, फैमिली सपोर्ट, गुरु का आशीर्वाद और उसके ऊपर आपका लक, ये मैटर करता है। अगर इसमें से कोई चीज़ भी कमी रह गई तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा सर। तो सर इन फ्यूचर आपके क्या प्लान है? जैसा कि आपने कहा कि आपने मास्टर कैटेगरी में आप खेलते हैं, तो अभी नेक्स्ट और भी आपके कंपटीशन है, वहाँ पे भी आपने कम्पीट वगैरह करना, फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान तो यही था कि अभी जो मैंने सिल्वर मेडल लाया दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हमारी चैंपियनशिप हुई थी, तो उसके ब्याह पर मेरी सिलेक्शन हुई थी एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अब पेंडेमिक सिचुएशन आ गई है, कोरोना है, तो सारी चैंपियनशिप्स हमारी ख़त्म हो गई हैं। अब इस साल तो कुछ नहीं, अब नेक्स्ट ईयर 2021 में फिर अज्जू भैया के आशीर्वाद से नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे। पिछली बार सिल्वर लाया था, इस बार कोशिश करेंगे कि गोल्ड लेकर आएँ, क्योंकि मैंने अभी तक गोल्ड मेडल नेशनल में नहीं लाया। अच्छा। तो मैं तैयारी करूँगा कि गोल्ड मेडल आ जाए, तो उसके ब्याह पर फिर अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलती है और गवर्नमेंट का साथ मिलता है, पेरेंट्स का आशीर्वाद तो है ही है, साथ में फैमिली का भी, तो कोशिश पूरी रहेगी हमारी JNK UT के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, और पेरेंट्स और गुरु का नाम रोशन करूं गोल्ड मेडल लेकर। बिल्कुल। जैसा कि सर ने कहा कि अभी तक गोल्ड नहीं आया, वी होप सर आप जल्दी JNK के एथलीट पहले हों जो नेशनल में मास्टर कैटेगरी में गोल्ड लेके आए, हमारी यही दुआ है। एंड अज्जू भैया का सपोर्ट हमेशा आपके साथ ही है और साथ ही रहेगा, और हम भी प्रे करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी। सर उस टाइम पे भी आपने अभी कोई रिकॉर्ड सेट किया हुआ है मास्टर कैटेगरी में कि नहीं? नहीं, मास्टर कैटेगरी में नहीं। मास्टर कैटेगरी में अभी हुआ 1 साल पहले ही, तो बीच में मैंने पावर लिफ्टिंग छोड़ दी थी, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांस ऐसे उल्टे बने हमारी स्टेट में, तो हम पावर लिफ्टिंग हमने 5 साल बिल्कुल तोड़ दिया। 2012 के बाद हमने पावर लिफ्टिंग नहीं, फिर 2018 में हमने स्टार्ट की। तो उस दौरान हमारी पूरी टीम वर्क था, एक अज्जू भैया के साथ हमारे प्लेयर्स थे पूरे, जिसमें हमारे आदिल हैं, दीपक ज्योति, मैं हूँ, और भी काफ़ी प्लेयर हैं। अब किसी के नाम मेरे से छूट जाएँ तो सुमित है, तो सब मिलकर इकट्ठे गेम करते हैं। तो पावर लिफ्टिंग अकेले की गेम नहीं है, इसमें मिनिमम 5 प्लेयर्स इकट्ठे होंगे तो ही ये गेम चल पाएगी। हाँ, क्योंकि आपको साथ में मोटिवेशन चाहिए होता है, प्रैक्टिस के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होती है उस गेम में, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, मोटिवेशन चाहिए। बॉडी कभी बार वेट आपसे हाथ से स्लिप हो जाता है, तो उसके लिए लोडर चाहिए पकड़ने के लिए, तो वो भी हेल्दी ही प्लेयर होंगे जो पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। और जो न्यू प्लेयर आते हैं उनको अज्जू भैया पहले बताते हैं कि आप पहले अपना मसल बिल्डअप करें, एकदम वेट ट्रेनिंग पर नहीं है। कम से कम आप मिनिमम 3 to 4 मंथ्स आप मसल बिल्ड करें,
फिर आप पावर लिफ्टिंग की तरफ आए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। कोई भी है पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्यों सर? उसके बाद आप आगे या कोई पावर लिफ्टिंग करनी है या बॉडी बिल्डिंग करनी है। सर जैसा कि हमें ये भी पता है कि आप एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है J&K पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के, सो आपका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उस फेडरेशन में। आप भी काफ़ी लड़कों को या लड़कियों को मोटिवेट करते हो इस फील्ड के लिए। सो इन फ्यूचर आपका और क्या रहेगा इस एसोसिएशन के थ्रू? कैसे आप स्टूडेंट्स वगैरह को सपोर्ट करेंगे? पहले तो मैं यही कहूँगा कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना है। और मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री GC मुर्मू जी, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अनलॉक 1 में काफ़ी ज़्यादा छूट दे दी, और सेकंड जो अनलॉक जुलाई में स्टार्ट होगा, काइंडली उसमें जो हमारे जिम फिटनेस ट्रेनिंग के जितने भी हमारे यहाँ पर हॉल्स हैं ऑल ओवर इंडिया और स्पेशली J&K में, एक J&K पीछा थोड़ा सा एरिया आता है क्योंकि यहाँ पर कमी कम है, अब प्लेयर्स यहाँ पर निकल रहे हैं, तो प्लीज़ जिम ओपनिंग के लिए कुछ ना कुछ बने ताकि जो प्लेयर एथलीट्स घर में बैठे हैं उनका मसल ख़राब हो रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि अब J&K में काफ़ी ज़्यादा एथलीट हैं जो इस लाइन में आ रहे हैं, वो बेशक बॉडी बिल्डिंग हो या पावर लिफ्टिंग हो, बेशक वेट लिफ्टिंग हो। सो हमारे चैनल का भी मोटिव यही है कि जितने भी हमारे J&K के एथलीट हैं उन्हें हम अपने चैनल के थ्रू अपने व्यूवर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकें। एंड हम भी अपील करना चाहेंगे कि जिम्स वगैरह जल्दी से जल्दी ओपन हो। एंड वी होप कि आप जैसे ही लॉकडाउन खुले, आपके कंपटीशन आए, आप मास्टर कैटेगरी में जो आपका एम है गोल्ड मेडल आप अचीव कर सके। सो सर थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट एथलीट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड